नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति को आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस चैप्टर में हम अरुण कृष्णमूर्ति की जानकारी लेने वाले हैं। अरुण कृष्णमूर्ति एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एक वातावरण को बचाने वाला कार्यकर्ता है। उन्होंने आज तक वातावरण को बचाने के लिए जो कार्य किए, वही कारण है कि आज हम उनको हमारे 10वीं कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर इस यूनिट में एक इंटरव्यू लेने वाला अरुण कृष्णमूर्ति से कुछ सवाल पूछता है और अरुण कृष्णमूर्ति जो है वो उन प्रश्नों के जवाब देते हैं। कैसे अरुण कृष्णमूर्ति को रुचि बढ़ी पर्यावरण को एनवायरनमेंट को बचाने की और किस प्रकार से वो कार्य अब कर रहे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। Arun Krishnamurthy was just 17 years old when he founded the NGO Environmentalist Foundation of India, beginning with the Turtle Walk, a move to save turtle eggs and young hatchlings in Chennai. Today, Arun and his team of volunteers. तो यहाँ पर पहले इस पैराग्राफ में कुछ कठिन वर्ड्स जो है उसको देख लेते हैं। फाउंडेड का मतलब होता है स्थापन करना और एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या? ऐसी संस्था होती है जो बिन सरकारी होती है और सरकार उसे किसी प्रकार की कोई मदद नहीं देती। ये संस्था के जो कर्मचारी होते हैं वो अपने ही पैसे से सामाजिक कार्य करते हैं। उसे हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, टर्टल वॉक मतलब कछुए की चाल से, मतलब धीमी गति से, और हैचलिंग का मतलब होता है पक्षियों के बच्चे। तो देखते हैं इस पैराग्राफ को। अरुण कृष्णमूर्ति वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। अरुण कृष्णमूर्ति मात्र 17 साल की उम्र के थे व्हेन जब ही फाउंडेड द एनजीओ एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। जब उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ये एनजीओ की स्थापना की, तब वो मात्र 17 साल के थे। बिगिनिंग विद द टर्टल वॉक, शुरुआत में कछुए की चाल से मतलब धीमी गति से कार्य किया। जैसे कि अ मूव टू सेव टर्टल एग्स मतलब कछुए के अंडों को बचाना, एंड एंग हैचलिंग और छोटे पक्षियों के बच्चों को बचाना। इन चेन्नई, चेन्नई में वो ये सब कार्य करते रहे। शुरुआत में उन्होंने चेन्नई में ये संस्था स्थापित की। और टुडे, आज, अरुण एंड हिज टीम ऑफ वॉलेंटियर्स have clean beaches and various water bodies in चेन्नई। और आज जो है अरुण कृष्णमूर्ति और उनकी टीम ने बहुत से बीचेस को मतलब समुद्र किनारे को और वेरियस वाटर बॉडीज जो है बहुत सारे जलाशयों को क्लीन किया है, साफ किया है। चेन्नई में, इन हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बतूर एंड पुदुचेरी, इन शहरों में उन्होंने ये कार्य किया है। द टीम क्लीन्स लेक्स, बीचेस एंड जूज, प्लांट ट्रीज। इनकी टीम जो होती है लेक जलाशयों को साफ करती है, बीचेस समुद्र किनारे को, जूज प्राणी संग्रहालयों को, और प्लांट ट्रीज मतलब जो यहाँ पर प्लांट के जो कुछ होते हैं जैसे बाग बगीचा हो, वहां पर ये साफ सफाई करते हैं। एंड एजुकेट पीपल थ्रू स्ट्रीट प्लेज, और एजुकेट करते हैं लोगों को थ्रू स्ट्रीट प्लेज मतलब स्ट्रीट मतलब रास्ता, प्लेज मतलब नाटक। रास्ते पर जो है वो नाटक दिखाते हैं, जैसे कैसे हमें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है, कैसे हमें कचरा सड़कों पर नहीं डालना है। इस प्रकार के स्ट्रीट प्लेज जो है रास्ते पर नाटक दिखाते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। एंड ऑल्सो मेक्स एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग भी बनाते हैं। जैसे अगर हम प्लास्टिक की बैग का यूज करते हैं तो उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। तो ये जो एनजीओ है अरुण कृष्णमूर्ति की, वो पर्यावरण को वातावरण के फ्रेंडली ऐसे पेपर बैग्स बनाते हैं जिससे वातावरण को नुकसान न हो। अरुण's टीम हैज स्टूडेंट हु ज्वाइन हिम व्हेन दे वर इन क्लास 7। अरुण की टीम में ऐसे स्टूडेंट्स भी है
जिन्होंने अरुण को 7वीं कक्षा से ज्वाइन किया है, मतलब उनकी संस्था में वो पार्टिसिपेट हुए हैं, भाग लिया है। एंड कंटिन्यू टू वर्क विथ हिम इवन आफ्टर 5 years। और 5 साल के बाद भी वो जो स्टूडेंट्स है वो अरुण कृष्णमूर्ति के साथ कंटिन्यू जॉब कर रहे, वर्क कर रहे, काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने इस चैप्टर की एक प्रस्तावना देखी। अब हम इंटरव्यू लेने वाला जो है अरुण कृष्णमूर्ति से सवाल पूछेगा और अरुण कृष्णमूर्ति उन प्रश्नों के जवाब देंगे। तो चलिए फिर अब पहला जो क्वेश्चन है इंटरव्यू लेने वाले की तरफ से उसे देखते हैं। विच एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड इंस्पायर यू टू टेक अप द कॉज ऑफ द एनवायरमेंट? व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्टिविटी? इंटरव्यू लेने वाला सवाल पूछ रहा है अरुण कृष्णमूर्ति से कि एज अ चाइल्ड, जब आप बच्चे थे तो इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। कॉज का मतलब होता है कार्य, कोई भी काम। वैसे कॉज का मतलब कारण होता है, लेकिन इस यूनिट में कॉज का मतलब है कार्य या काम। तो यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले पूछ रहे हैं अरुण कृष्णमूर्ति से कि जब आप बच्चे थे तो कौन से अनुभव ने, कौन से एक्सपीरियंस ने आपको इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि आपने टू टेक अप द कॉज ऑफ एनवायरमेंट, कि आपने एनवायरमेंट का जो कॉज है, कार्य है, उसको लिया। कौन सा ऐसा अनुभव ने आपको प्रेरित किया कि आपने एनवायरमेंट का कार्य अपने हाथों में लिया? एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्टिविटी? और फिर आपकी पहली एक्टिविटी, मतलब आपका पहला कार्य कौन सा था? देखते हैं अब अरुण क्या जवाब देता है। अ ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू माई हाउस which once had a lot of birds, frogs and snakes was heavily polluted। यहाँ पर अरुण कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर सा लेक, तालाब था नेक्स्ट टू माई हाउस, मेरे घर के नजदीक। विच वंस हैड अ लॉट ऑफ बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स, जिसमें एक समय पर अ लॉट मतलब बहुत सारे, अ लॉट मतलब बहुत सारे, एक समय पर उसमें बहुत सारे बर्ड्स थे, बर्ड्स, और फ्रॉग्स थे मतलब मेंढक थे, एंड स्नेक्स थे। वॉज हेवीली पोल्यूटेड, लेकिन अब वो हेवीली मतलब बहुत ज्यादा प्रमाण पे पोल्यूटेड हो गया है, प्रदूषित हो गया है। अरुण कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक सुंदर सा तालाब था मेरे घर के पास और वहां पे बहुत सारे पक्षी थे, फ्रॉग्स थे, स्नेक्स थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। इट लेड टू द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटोज एंड टर्न अ लवली प्लेस इनटू एन अगली नेबरहुड। टर्न का मतलब होता है बदल जाना, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, अगली का मतलब होता है खराब, और नेबरहुड का मतलब होता है आसपास। तो ये जो लेक प्रदूषित हो गया, इससे क्या हुआ? स्प्रेड मॉस्किटोज, जिससे मच्छर जो है बहुत फैल गए। एंड टर्न अ लवली प्लेस, और ये जो लवली प्लेस था पहले, ये सुंदर जगह जो थी वो टर्न हो गई, बदल गई इनटू एन अगली नेबरहुड, एक खराब आसपास के माहौल में। ये सुंदर जगह एक खराब आसपास के माहौल में बदल गई। दिस हर्ट मी बैडली, और इस घटना ने मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरह से दर्द पहुंचाया, मुझे बुरा लगा। एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, और मैं चाहता था कुछ करने के लिए, अबाउट इट, इसके बारे में मैं कुछ करना चाहता था। आई गोट टूगेदर विथ अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ एक साथ आया। एंड क्लीन द पॉन्ड नेक्स्ट टू माई हाउस, और जो मेरे घर के नजदीक का जो पॉन्ड था, जो तालाब था, उसको मैंने क्लीन किया, साफ किया। दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी, और यही मेरी पहली एक्टिविटी थी, मेरा पहला कार्य था। तो हमने यहाँ पर देखा कि अरुण कृष्णमूर्ति को जब सवाल पूछा जाता है कि कौन सी घटना ने आपको प्रेरित किया कि एक एनवायरमेंटलिस्ट आप बने, तो उन्होंने कहा कि जो उनके घर के नज़दीक जो तालाब था वो बहुत सुंदर था पहले, वो बहुत खराब हो गया। तो इस घटना से अरुण कृष्णमूर्ति को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लेक को साफ भी किया और यहाँ से उन्होंने अपना एनवायरमेंटलिस्ट का कार्य शुरू कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगला पैराग्राफ की ओर। What kind of support did you get from your parents and teachers? Was there any conflicts between study time and activism? यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले पूछ रहे हैं
कि व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट, किस प्रकार का सपोर्ट डिड यू गेट, आपको मिलता था फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, आपके पेरेंट्स और टीचर्स के तरफ से किस प्रकार का सपोर्ट आपको मिला। वॉज देयर एनी कन्फ्लिक्ट, क्या वहां पर कोई समस्या थी बिटवीन स्टडी टाइम एंड एक्टिविज्म, मतलब आप जब काम करते थे आपका पर्यावरण का, वातावरण का, और जब स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, तो दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट था, कोई आपको मुसीबत आई। तो ये जो सवाल है उसका जवाब हम देखते हैं। अरुण कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं? आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स हु अंडरस्टूड दैट माई इंटरेस्ट वॉज द एनवायरमेंट। अरुण कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मुझे बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स थे, मेरे बहुत ही सपोर्ट करने वाले पेरेंट्स थे, हु अंडरस्टूड, जो समझते थे, दैट कि माई इंटरेस्ट वॉज द एनवायरमेंट, कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो एनवायरमेंट है, वातावरण है। दे हैव नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग वॉट आई वॉन्ट, और उन्होंने, मेरे माता पिता ने कभी भी मुझे स्टॉप नहीं किया, रोका नहीं, फ्रॉम डूइंग वॉट आई वॉन्ट, जो मैं करना चाहता था, वॉन्ट मतलब चाहना, जो मैं करना चाहता था वो करने से उन्होंने कभी भी मुझे नहीं रोका। ऑन माई पार्ट, और मेरी तरफ से भी, आई ऑल्सो मेड श्योर दैट, मैं हमेशा उनको यकीन दिलाता था कि आई डिड नॉट फेल माई पेरेंट्स इन एनी वे, कि मैं मेरे पेरेंट्स को किसी भी प्रकार से, इन एनी वे, किसी भी प्रकार से उन्हें फेल नहीं करूँगा। आई ऑलवेज इन्फॉर्म देम अबाउट एवरीथिंग, मैं हमेशा, ऑलवेज, हमेशा उनको इन्फॉर्म करता था, एवरीथिंग, हर चीज के बारे में, दैट आई डिड, जो मैंने की हो, एंड टूक देयर एडवाइस बिफोर, और उनकी सलाह लेता था, बिफोर जंपिंग इनटू एक्शन, और कोई भी कार्य करने से पहले आई टेक देयर एडवाइस, मैं उनकी एडवाइस लेता था। आई हैव टीचर्स, मेरे शिक्षक थे, हु टॉट मी हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, उन्होंने मुझे पढ़ाया था कि हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, की परिस्थिति का सामना कैसे करना है। दे ऑल्सो टॉट मी ह्यूमिलिटी, उन्होंने मुझे ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता भी पढ़ाई थी, सो दैट, जिससे कि आई डिड नॉट बिकम स्नोबिश, जिससे कि मैं स्नोबिश नहीं बना, मतलब असभ्य नहीं बना, और अरोगंट मतलब जो अभिमानी है वो भी मैं नहीं बना। एंड स्टार्ट थिंकिंग आई वॉज अ सुपरस्टार, और सोचता था कि मैं एक सुपरस्टार हूँ, बिकॉज, क्योंकि आई वॉज डूइंग ऑल दिस एनवायरमेंट वर्क, क्योंकि मैं सारे एनवायरमेंट वर्क, वातावरण के कार्य करता था। दे टॉट मी टू बी सिंपल, उन्होंने मुझे पढ़ाया सिंपल रहना, एंड कीप लर्निंग ऑल द टाइम, और हर समय सीखते रहना। आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट, मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। आई हैव लर्न सो मच बाय डूइंग दिस वर्क, और ये एनवायरमेंट का कार्य करके आई हैव लर्न सो मच, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, बाय डूइंग दिस वर्क, ये काम कर कर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंटरव्यू लेने वाले अगला सवाल पूछते हैं, हाउ डिड यूर स्कूल एंड कॉलेज फर्दर यूर इंटरेस्ट, कैसे आपके स्कूल ने, कॉलेज ने आपके जो इंटरेस्ट है उसको फर्दर किया, उसको बढ़ाया। अरुण कृष्णमूर्ति अपना जवाब दे रहे हैं, बोथ माई स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर, दोनों जगह स्कूल और कॉलेज, मेरे दोनों जगह पर, मेरे स्कूल और कॉलेज में, हैड प्लेंटी थी, प्लेंटी मतलब भरपूर थे, ग्रीन कवर मतलब हरियाली थी, बहुत ज्यादा वहां पेड़ पौधे थे, एंड बोथ वर होम टू सेवरल अदर लाइफ फॉर्म्स, और दोनों जगह बहुत से घर थे, ऑफ सेवरल अदर लाइफ फॉर्म, बहुत सारे जीवों के घर थे। मतलब यहाँ पे अरुण कृष्णमूर्ति कहना चाहते हैं कि मेरे स्कूल और कॉलेज में दोनों जगह बहुत हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेवरल टाइप्स के लीव्स भी थे, मतलब सेवरल टाइप्स के जीव भी थे। दिस मेड मी अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस, और इसने ही मुझे अंडरस्टैंड किया, समझाया उनके महत्व को, उनकी उन जीवों के महत्व को। हाउ ब्यूटीफुल दे आर, और अरुण कृष्णमूर्ति उन जीवों के संबंध में कहते हैं कि कितने वो सुंदर होते हैं, एंड वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, और उनकी सुरक्षा करने की हमें क्यों जरूरत है। दीज एनिमल्स आर ऑन देयर अवन,
ये एनिमल्स अपने दम पर रहते हैं एंड फाइंड देयर अवन फूड, खुद का अनाज जो है खुद ढूंढते हैं, खोजते हैं एंड आर ऑलवेज एक्टिव, और हमेशा एक्टिव रहते हैं, ऑन द मूव, गति में रहते हैं एंड नेवर लेजी, और कभी भी आलसी नहीं बनते। इट इज सो पॉजिटिव, और ये बहुत पॉजिटिव है। वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम, और हमारे पास बहुत कुछ है उनसे सीखने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो अरुण कृष्णमूर्ति है उनका जवाब देखा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, डिड यू फील एनी हेजिटेशन इन क्विटिंग अ वेल पेइंग जॉब एंड वेंचरिंग इनटू दिस फुल टाइम? व्हाट वर द ऑप्शंस यू वेड बिफोर यू अराइव्ड एट योर डिसीजन? इंटरव्यू लेने वाले जो है वो सवाल पूछ रहे हैं अरुण कृष्णमूर्ति से। तो ये जो क्वेश्चन है इसके पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है उनको देख लेते हैं। हेजिटेशन का मतलब होता है कोई संकोच या कोई मन में डर, जिसको हम झिझक भी कहते हैं। क्विटिंग, क्विटिंग का मतलब है क्विट करना, मतलब बंद करना या छोड़ना। वेल पेइंग जॉब, वेल पेइंग जॉब मतलब अच्छी सैलरी देने वाली नौकरी। वेंचरिंग, वेंचरिंग का मतलब होता है जोखिम उठाना। और वेड, वेड का मतलब है तुलना करना। अराइव, अराइव मतलब पहुंचना या आना। तो ये सब डिफिकल्ट वर्ड हमने देख लिए। अब इंटरव्यू लेने वाला क्या सवाल पूछ रहा है अरुण कृष्णमूर्ति से, उसे हम देख लेते हैं। डिड यू फील एनी हेजिटेशन इन क्विटिंग अ वेल पेइंग जॉब एंड वेंचरिंग इनटू दिस फुल टाइम? यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले पूछ रहे हैं, क्या आपको कोई झिझक हुई थी, कोई संकोच था मन में जब आपने ये अच्छी सैलरी देने वाली नौकरी छोड़ी, क्विट किया उस नौकरी को तब, और पूरा का पूरा फुल टाइम में खुद को जब आपने डाल दिया, खुद को पूरे टाइम के लिए जो जोखिम आपने उठाई, एनवायरनमेंट के लिए पूरा काम करने की जो जोखिम आपने उठाई, उस समय आपको कोई हेजिटेशन या कोई झिझक महसूस हुई थी? और फिर अगला सवाल वो पूछते हैं, व्हाट वर द ऑप्शंस यू वेड बिफोर यू अराइव्ड एट योर डिसीजन? और जब आप आपके डिसीजन पे पहुंचे, इससे पहले आपके सामने कौन से ऑप्शंस थे तुलना करने के लिए, वेड करने के लिए? तो हमने सवाल देख लिया। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो पूछ रहा है कि जब आपने अच्छी जॉब वाली नौकरी छोड़ी, अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़ी और फुल टाइम में अपने आप को जब इसमें आपने इस एनवायरनमेंट में खुद को झोंक दिया, तब आपके सामने कौन-कौन से ऑप्शंस थे और आपको कोई झिझक महसूस हुई थी? अब अरुण कृष्णमूर्ति जो है वो जवाब दे रहे हैं, इट इज ऑलवेज गुड टू डिसाइड इन फेवर ऑफ व्हाट यू रियली लव टू डू। I quit my job at Google, but I still keep in touch with my friends there. So only my duties at Google have come to an end, not my emotional bond. यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है उनको पहले देख लेते हैं। आप यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो इन फेवर ऑफ मतलब होता है के तरफ से या के तरफ में, और इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक। स्टील का मतलब होता है अभी भी, और इस समय में भी, मतलब स्थिर भी होता है या अभी भी। देखते हैं अरुण कृष्णमूर्ति क्या जवाब दे रहे हैं। इट इज ऑलवेज गुड टू डिसाइड इन फेवर ऑफ व्हाट यू रियली लव टू डू। अरुण कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप जो जिस चीज को आप सच में करने के लिए पसंद करते हो, जो चीज आपको सच में रियल में करना अच्छा लगता है, उसी के फेवर में डिसाइड करना, उसी की फेवर में निश्चय करना, ये हमेशा अच्छा होता है। अरुण कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जो काम आपको करना अच्छा लगता है, उसी तरफ से आप अगर निर्णय लेते हो तो वो हमेशा ऑलवेज गुड होता है। आई क्विट माई जॉब एट गूगल, मैंने गूगल की मेरी नौकरी छोड़ी, बट लेकिन आई स्टिल कीप इन टच विथ माई फ्रेंड्स देयर, लेकिन अभी भी मैं मेरे दोस्तों के टच में हूँ, मेरे दोस्तों के संपर्क में हूँ। वहां पे जो मेरे दोस्त हैं उनके मैं आज भी संपर्क में हूँ। सो इसीलिए ओनली माई ड्यूटीज एट गूगल हैव कम टू एन एंड,
इसलिए मेरी सिर्फ ड्यूटीज ही जो गूगल पर थी वो समाप्त हो चुकी है, नॉट माई इमोशनल बॉन्ड। लेकिन जो मेरे भावनात्मक जो संबंध है, मेरे भाव जो है, अभी भी गूगल से, मेरे दोस्तों से समाप्त नहीं हुए। चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर। इंटरव्यू लेने वाला जो अगला सवाल है उनका, उसे देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन से पहले अरुण कृष्णमूर्ति अपना जवाब, जो पहले का जो क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उसको देखते हैं। आई अंडरस्टूड दैट आई हैड टू लीव द जॉब एट दैट मिनट इन 2010 और एल्स I would never be daring enough to do so. I could not sit back and enjoy life when environmental damage was happening on such a large scale. I wanted to do something, and that something needed my full attention, so I left Google for EFI. पहले इस ये जो पैराग्राफ है इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है उसको देख लेते हैं। लीव का मतलब होता है छोड़ना, और दूसरा जो डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पर है, सॉरी, यहाँ पर बाकी सारे जितने भी वर्ड्स है वो इजी है। तो देखते हैं पैराग्राफ को। आई अंडरस्टूड दैट आई हैड टू लीव द जॉब एट दैट मिनट इन 2010। 2010 में, 2010 में, दैट मिनट मतलब उस समय, आई अंडरस्टूड में समझ गया कि आई हैड टू लीव द जॉब, कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा, और एल्स नहीं तो आई वुड नेवर बी डेयरिंग इनफ टू डू सो, नहीं तो मैं कभी भी इतनी डेयरिंग नहीं कर पाऊंगा, कुछ इनफ करने की, कुछ ज्यादा करने की जो धाड़स है, जो हिम्मत है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता हूं तो। I could not sit back and enjoy life when environmental damage was happening on such a large scale. Large scale मतलब बड़े पैमाने पर। जब इतने बड़े पैमाने पर एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा हो, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा हो, तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आई कुड नॉट सीट बैक, तो मैं शांति से नहीं बैठ सकता, एंड एंजॉय लाइफ, और लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता जब इतने बड़े लार्ज स्केल में पर्यावरण का, वातावरण को नुकसान हो रहा हो तब। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता था, वॉन्टेड मतलब चाहना, एंड दैट समथिंग नीडेड माई फुल अटेंशन, और ये करने के लिए, ये जो समथिंग था, ये जो कुछ करना था मुझे, वो करने के लिए नीडेड थी, जरूरत थी, माई फुल अटेंशन, मेरे पूरे ध्यान की। सो आई लेफ्ट गूगल फॉर EFI, इसीलिए मैंने गूगल को छोड़ दिया EFI के लिए, मतलब अरुण कृष्णमूर्ति की जो संस्था है, इन्वायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उसके लिए उन्होंने गूगल को छोड़ दिया। अगला जो सवाल है इंटरव्यू लेने वाले का अरुण कृष्णमूर्ति से, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज डू पीपल थ्रो इनटू वाटर बॉडीज? How do you deal with the removal of these garbage once you clean the water body? इस इस क्वेश्चन के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। गार्बेज का मतलब होता है कचरा, और रिमूवल का मतलब होता है निकालना, जो निकाला हुआ जो चीज है, मतलब लेक से जो कचरा निकाला हो उसके बारे में, रिमूवल मतलब जो निकला है कचरा, उसकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इंटरव्यू लेने वाले ने अरुण कृष्णमूर्ति से, उसे देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज डू पीपल थ्रो इनटू वाटर बॉडीज? किस प्रकार का कचरा लोग जलाशयों में फेंकते हैं? हाउ डू यू डील विद द रिमूवल ऑफ दिस गार्बेज? और आप ये जो गार्बेज आपने निकाला, ये जो कचरा आपने रिमूव किया, उससे आप कैसे डील करते हो, मतलब उसको कैसे, उसको ठिकाने लगाते हो? वंस यू क्लीन द वाटर बॉडी, जब आप कोई जलाशय को साफ करते हैं, तो कचरे को जब वो निकलता है तो उसको कैसे आप ठिकाने लगाते हो? तो अब यहाँ पे अरुण कृष्णमूर्ति अपना जवाब दे रहे, उनका जवाब हम पहले पढ़ लेते हैं। Everything from a diaper to worn out slippers, we find everything in our lakes. This is so disturbing because it is water, and water is the basis of life
हाउ कैन वी नॉट केयर फॉर दीज वाटर बॉडीज। तो यहां तक हम देख लेते हैं। पहले यहां पर जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उन्हें देख लेते हैं। वर्न आउट स्लीपर मतलब फटे हुए चप्पल, और डिस्टर्बिंग मतलब जो नुकसान पहुंचाए ऐसी चीज। तो यहां पर जो है इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं अरुण कृष्णमूर्ति ने क्या जवाब दिया। जब उन्हें सवाल पूछा गया कि किस प्रकार का कचरा लोग जलाशयों में वाटर बॉडीज में फेंकते हैं, तो अरुण कृष्णमूर्ति कहते हैं एवरीथिंग, हर चीज लोग फेंकते हैं। फ्रॉम अ डायपर, डायपर से लेकर वर्न आउट स्लीपर, फटी हुई चप्पल तक सब कुछ वो जलाशयों में नजर आता है। वी फाइंड एवरीथिंग इन अवर लेक्स, हमें सब कुछ मिलता है जलाशयों में। दिस इज सो डिस्टर्बिंग, ये बहुत गलत है। बिकॉज क्योंकि इट इज वाटर, क्योंकि ये जल है, एंड वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। और वाटर जो है, जल जो है, जीवन का एक मूलभूत आधार है, मूलभूत जरूरत है। हाउ कैन वी नॉट केयर फॉर दीज वाटर बॉडीज, और कैसे हम ये जलाशयों की केयर नहीं कर सकती। यहाँ पर अरुण कृष्णमूर्ति एक सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे इतनी जरूरतमंद चीज है पानी, फिर भी हम जलाशयों की देखभाल नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते। फिर आगे वो कहते हैं वी यूज दिस गार्बेज फॉर लैंडफिल विथ नो और मिनिमल एक्सपोजर टू द आउटसाइड एनवायरमेंट। वी एंश्योर दैट the lake area and water holding are free of garbage so that birds, frogs and snakes can live in peace। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उन्हें देख लेते हैं। लैंडफिल का मतलब है जमीन भरना, मिनिमल का मतलब है कम से कम, एक्सपोजर मतलब जोखिम, जोखिम उठाना, और जो यहाँ पर शब्द है वाटर होल्डिंग, वाटर होल्डिंग का मतलब होता है वही वाटर बॉडीज, जलाशय। तो आगे ये जो पहला जो जवाब था कि अरुण कृष्णमूर्ति ने अपना पहला जवाब दिया कि हर चीज मिलती है जलाशयों में। फिर अगला जो उनका जवाब है कि वो कचरे को कैसे डील करते हैं, उनका वो जवाब दे रहे हैं कि वो कचरे का निपटारा कैसे करते हैं। वी यूज दिस गार्बेज, अरुण कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम ये गार्बेज का उपयोग, इस कचरे का उपयोग करते हैं फॉर लैंडफिल, हम जमीन भरने के लिए इसका उपयोग करते हैं। विथ नो और मिनिमल एक्सपोजर टू द आउटसाइड एनवायरमेंट, जिससे कि ये जो आउटसाइड का जो एनवायरमेंट है, जो बाह्य वातावरण है, उसको कम से कम मिनिमल एक्सपोजर हो, उसको मिनिमम जोखिम हो, मतलब उसको मिनिमम कम से कम नुकसान हो। वी इंश्योर दैट, हम ये खुद को यकीन दिलाते हैं, द लेक एरिया की जो लेक एरिया जो है, एंड वाटर होल्डिंग जो है, और जलाशय जो है, आर फ्री ऑफ गार्बेज, ये पूरी तरह से गार्बेज से मुक्त हो चुके हैं, ऐसा हम खुद को इंश्योर करते हैं। सो दैट, जिससे कि बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स कैन लिव इन इन पीस, जिससे कि बर्ड्स हो, फ्रॉग्स हो, स्नेक्स जो हो, ये पीस में, शांति से रह सके। अगला जो सवाल है, अगला सवाल पूछते हैं अरुण कृष्णमूर्ति से, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू क्लियर अ लार्ज लेक, डू यू यूज एनी स्पेशल इक्विपमेंट फॉर क्लीनिंग एंड सेफ्टी। जो सवाल यहाँ पर पूछ रहे, वो पूछते हैं कि कितने दिन, हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगते हैं बड़ी लेक को, लार्ज लेक को, बड़ा जलाशय को, बड़े तालाब को साफ करने में कितने दिन लगते हैं। डू यू यूज एनी स्पेशल इक्विपमेंट, क्या आप कोई खास औजार, हथियार उपयोग करते हो फॉर क्लीनिंग एंड सेफ्टी, क्लीनिंग करते समय, स्वच्छता करते समय, और सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। अरुण कृष्णमूर्ति अपना जवाब देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लेक एंड द अमाउंट ऑफ द गार्बेज। अरुण कृष्णमूर्ति जवाब दे रहे कि ये डिपेंड करता है लेक के साइज पर, और जो गार्बेज है उसके अमाउंट पर, मतलब उसकी मात्रा पर। जितनी बड़ी लेक होगी उतना ज्यादा समय लगेगा, जितना ज्यादा गार्बेज होगा उतना ज्यादा समय लगेगा। फिर भी वो आगे बोलते हैं, इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 5 days एंड 3 months। फिर भी वो कहते हैं कि इसमें कम से कम 5 दिन से लेकर 3 महीने तक का समय लगता है टू कंप्लीटली क्लीन अ लेक,
एक लेक को कंप्लीटली क्लीन करने में, पूरी तरह से साफ करने में 5 दिन से लेकर 3 महीने तक का समय लग सकता है। वी हैव आवर टूल्स, और हमारे खुद के टूल्स है, लाइक जैसे कि रेक्स एंड स्पेड्स। ये रेक्स एंड स्पेड्स जो है ये साफ सफाई करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार है। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, कैन यू डिस्क्राइब द क्लीनिंग प्रोसेस ब्रीफली? सॉरी, ये जो लाइन थी ये छूट गई थी, उसको हम देखते हैं पहले। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव गियर डू यू यूज? किस प्रकार के प्रोटेक्टिव गियर का मतलब होता है सुरक्षात्मक हथियार या साधन। किस प्रकार के सुरक्षात्मक साधन आप यूज करते हो? कैन यू डिस्क्राइब द क्लीनिंग प्रोसेस ब्रीफली? क्या आपकी जो क्लीनिंग प्रोसेस है, साफ सफाई करने की जो पद्धति है, उसको आप ब्रीफली संक्षिप्त में एक्सप्लेन करोगे, बताओगे? अरुण कृष्ण मूर्ति जो है वो अपना जवाब देते हैं, वो कहते हैं, वी वियर नोज मास्क, सैनिटरी ग्लोव्स एंड कैरी रेक्स एंड स्पेड्स with which we collect the garbage and dump it into collection bucket which are taken to the garbage truck. We also use heavy machinery like earth movers and proclaim to desilt the lake and clear the weeds and shrubs that are harmful. इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उन्हें पहले देख लेते हैं। यहाँ पर शब्द है डंप। डंप का मतलब होता है डालना अथवा फेंकना। फिर दूसरा शब्द यहाँ पर देखते हैं हम, अर्थ मूवर्स। अर्थ मूवर्स मतलब ये साफ सफाई करने का एक मशीन है। और प्रोक्लेन, ये दोनों साफ सफाई करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। डेसिल का मतलब है वो गंदगी जो लेक में होती है। और वीड्स का मतलब मैंने यहाँ पर दिया हुआ है घास फूस। और श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ। और यहाँ पर जो दिया है सैनिटरी ग्लोव्स। ग्लोव्स मतलब दस्ताने जो हम हाथों में पहनते हैं, ग्लोव्स। तो हमने देख लिए कुछ कठिन वर्ड्स का, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनका मीनिंग। देखते हैं अरुण अपना क्या जवाब दे रहे हैं। उनको सवाल पूछा गया है कि जब वो साफ सफाई करते हैं तो कौन से प्रोटेक्टिव गियर मतलब कौन से सुरक्षात्मक हथियार का उपयोग करते हैं, और वो साफ सफाई कैसे करते हैं, उनकी प्रोसेस बताने के लिए इंटरव्यू लेने वाला उनको पूछ रहा है। तो हम देखते हैं उनका जवाब। वी वियर नोज मास्क, सैनिटरी ग्लोव्स एंड कैरी रेक्स एंड स्पेड्स। यहाँ पे अरुण कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि हम नोज मास्क पहनते हैं, सैनिटरी ग्लोव्स पहनते हैं, और साथ में कैरी करते हैं मतलब साथ में लेके जाते हैं रेक्स को, स्पेड्स को। ये भी औजार है साफ सफाई करने के। विथ जिससे वी कलेक्ट द गार्बेज, जिससे हम गार्बेज को कलेक्ट करते हैं रेक से और स्पेड से। एंड डंप इट इनटू कलेक्शन बकेट, और इसे हम कलेक्शन बकेट में डालते हैं। विच आर टेकन टू द गार्बेज ट्रक, और बाद में ये जो बकेट है ये गार्बेज ट्रक तक लेके जाई जाती है। वी ऑल्सो यूज हेवी मशीनरी, हम कुछ जो भारी मशीनरी है उनका भी उपयोग करते हैं, लाइक जैसे अर्थ मूवर्स एंड प्रोक्लेन। टू डेसिल्ट द लेक, लेक को डेसिल्ट करने के लिए मतलब लेक की जो घान है उसको निकालने के लिए। एंड क्लियर द वीड्स एंड श्रब्स दैट आर हार्मफुल, और जो हार्मफुल जो नुकसानकारक जो घास फूस है, जो झाड़ियां है, उनको साफ करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए भी हम अर्थ मूवर्स और प्रोक्लेन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अरुण कृष्ण मूर्ति है वो केस कौन कौन से औजार का, हथियार का उपयोग करते हैं साफ सफाई करने के लिए, और उनकी प्रोसेस किस प्रकार से है वो हमने यहाँ पर देख लिया। चलते हैं आगे। इंटरव्यू लेने वाले अपना अगला सवाल पूछते हैं, what in your opinion can children and young adults do for the environment? वो सवाल पूछ रहे हैं कि what could be a small beginning by all of us in terms of protecting the environment? इंटरव्यू लेने वाले सवाल पूछ रहे हैं कि what in your opinion, आपके मतानुसार, आपके ओपिनियन के अनुसार, कैन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट, जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, वो एनवायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। व्हाट कुड बी अ स्मॉल बिगिनिंग बाय ऑल ऑफ अस, और हम सब के द्वारा
छोटी सी छोटी शुरुआत किस प्रकार से होगी? मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमारी छोटी सी छोटी बिगिनिंग, छोटी सी छोटी शुरुआत क्या होगी? ये सवाल पूछा है इंटरव्यू लेने वाले ने। अब अरुण कृष्णमूर्ति अपना जवाब दे रहे हैं। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है इस पैराग्राफ में, उनको पहले हम देख लेते हैं। ट्रैश का मतलब होता है गार्बेज, कचरा। और स्ट्रॉज का मतलब होता है जो घास फूस होती है तिनके, उन्हें स्ट्रॉज कहते हैं। टिश्यूज मतलब वही घास फूस। रेपर्स, रेपर्स मतलब जो पैकिंग के लिए कागज या प्लास्टिक का उपयोग होता है, उन्हें हम रेपर कहते हैं। बैटरीज, और एक और यहाँ पर वर्ड से डिस्पोज करना, मतलब उनको निपटारा करना। तो चलिए फिर अब अरुण कृष्णमूर्ति कैसे उनका जवाब, उन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले तो वी शुड ऑल स्टॉप थ्रोविंग ट्रैश। सबसे पहले तो हम सबको रोकना चाहिए कचरे को फेंकना, इसको हमें पहले सबसे पहले बंद करना चाहिए। आउटसाइड आवर होम्स, हमारे घर के बाहर कचरे को फेंकने से हमें सबसे पहले रोकना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरी बात, वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैश वी जनरेट, और हमें कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए कचरे का प्रमाण को, जो हम निर्माण करते हैं, जिसको हम कचरा ज्यादा बढ़ाते हैं, उसको हमें कम करना चाहिए, जनरेट कम करना चाहिए। स्ट्रॉज, टिश्यूज, रेपर्स, बैटरीज, फास्ट फूड जंक, ऑल दीज एंड अप इन लेक्स। ये जितने भी चीजें हम हमारे द्वारा निर्माण होते हैं, ये सारे के सारे फिर बाद में तालाबों में जाते हैं। एंड दे कम फ्रॉम अवर होम, और ये सारे कहाँ से आए हैं? ये सब हमारे घर से ही आए हुए चीजें हैं। इफ, अगर वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, अगर हम गार्बेज का, ये कचरे की मात्रा, अमाउंट अगर कम करेंगे एट होम, घर से ही, एंड इफ वी कैन डिस्पोज ऑल गार्बेज सेफली, और अगर हम ये सारा कचरा सेफली, सुरक्षात्मक रूप से इसका निपटारा करेंगे, दैट इट सेल्फ इज अ ग्रेट डील, तो ये अपने आप में एक महान कार्य होगा। एवरी स्टूडेंट इज वेलकम टू वॉलेंटियर, और हर विद्यार्थियों का स्वागत है स्वयंसेवक के रूप में, वॉलेंटियर के रूप में, विथ अस, हमारे साथ, इन हेल्पिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो जब इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि हम छोटी सी छोटी बिगिनिंग हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अरुण कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पहले घर से ही हमें कचरा कम से कम निर्माण करना है, घर के बाहर कचरा नहीं फेंकना है, और हर स्टूडेंट वॉलेंटियर के रूप में हमारी संस्था में जुड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर अरुण कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। चलिए अगला जो पैराग्राफ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, हाउ मच टाइम डू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नीड टू डिवोट इन से अ वीक फॉर एन एनवायरमेंटल कॉज। इंटरव्यू लेने वाले सवाल पूछ रहे अरुण कृष्णमूर्ति से कि कितना समय एक स्कूल जाने वाले बच्चों को जरूरत है आपको डेवोट करने की, देने की, इन से अ वीक, अगर हम एक वीक की बात करें तो, फॉर एन एनवायरमेंटल कॉज, इस पर्यावरण के काम के लिए एक स्कूल जाने वाले बच्चे को कितना समय देना चाहिए एक वीक में इस इन्वायरमेंटल काम के लिए। अरुण कृष्णमूर्ति अपना जवाब देते हैं, 4 आवर्स अ वीकेंड, एक सप्ताह के अंत में, एक सप्ताह में 4 घंटे वो दे सकता है। दैट इज 2 आवर्स ऑन संडे, उसमें से 2 घंटे वो संडे को दे सकता है। एंड 2 आवर्स ऑन सैटरडे, और 2 घंटे वो सैटरडे को दे सकता है। मतलब एक वीक में वो 4 घंटे दे सकते हैं। दिस स्मॉल बिगिनिंग इज मोर देन इनफ टू एंश्योर लार्जर पार्टिसिपेशन लेटर, और ये जो छोटी शुरुआत है, ये जो दिस इज स्मॉल बिगिनिंग, ये जो छोटी शुरुआत है, ये इनफ है, बाद में इंश्योर करती है आपको बड़े बड़े जो पार्टिसिपेशन है, बड़े कामों में हिस्सा लेने के लिए, ये छोटी जो पार्टिसिपेशन है, ये छोटी जो बिगिनिंग है, ये इनफ है, ऐसा अरुण कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला जो सवाल है, हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड स्कूल ज्वाइन योर फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है संस्था या समूह। डू यू हैव एनी प्रोग्राम्स
टू इंट्रोड्यूस योर वर्क टू देम। यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले पूछ रहे हैं कि हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड स्कूल ज्वाइन योर फ्रेटर्निटी, कि आपकी संस्था को स्टूडेंट्स और स्कूल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। डू यू हैव एनी प्रोग्राम्स, क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है टू इंट्रोड्यूस योर वर्क टू देम, जिससे कि आप आपका जो काम है इंट्रोड्यूस कर सको, परिचय कर सको उन स्कूल को, उन बच्चों को। अरुण कृष्णमूर्ति अपना जवाब देते हैं, यस, हाँ, वी ऑफर फेलोशिप, वी ऑफर फेलोशिप टू इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। हम हमारा फेलोशिप जो है, हमारा ग्रुप जो है वो भेजते हैं जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड है उनके पास। अवर प्रोग्राम्स लुक्स एट यंग एनिमल लवर्स, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, थिएटर आर्टिस्ट एंड साइंटिफिक रिसर्चर्स। तो यहाँ पर अरुण कृष्णमूर्ति कह रहे कि हमारे जो फेलोशिप से, हमारा जो समूह है, हमारा जो ग्रुप है, वो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है उनके पास जाता है और हम हमारा प्रोग्राम देखते हैं जो यंग एनिमल लवर से, जो प्राणी प्रेमी है, और यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से, जो वन्य जीवों के फोटो लेते हैं, ऐसे जो प्रेम, वन्य जीवों पर प्रेम करने वाले जो लोग हैं उनको हम देखते हैं। जो फिल्म मेकर्स है उनको हम पसंद करते हैं। थिएटर आर्टिस्ट हो या साइंटिफिक रिसर्चर्स हो, इन सबको हम हमारे ग्रुप में शामिल कर सकते हैं और खास करके हम इनको ही ज़्यादातर पसंद करते हैं। वी गिव देम ट्रेनिंग इन दीज एरियाज, और हम उनको ट्रेनिंग देते हैं ऐसे एरिया में, ऐसे जलाशयों के पास। एंड गेट देम एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल आवर वर्क, और उनको हमारे जो सारा कार्य है उनमें उन्हें एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं, मतलब उन्हें हम शामिल करते हैं। अवर एंगेज्ड वॉलेंटियर इज इन क्लास थर्ड, और हमारा जो छोटा जो वॉलेंटियर है, सबसे छोटा वॉलेंटियर, वो कक्षा थर्ड का विद्यार्थी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अरुण कृष्णमूर्ति किस प्रकार से एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं और किस प्रकार के से एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उनकी जो संस्था है वो कैसे कार्य कर रही है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो ये इंग्लिश का थर्ड चैप्टर मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। फिर फोर्थ जो चैप्टर है इंग्लिश का, वो जल्द से जल्द मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।